किस्से गलियारों के पेश करते हैं सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी हुस्न की तख्लीक। दोस्तों, इस कहानी के अंत को सुनकर या तो आपको खुशी मिल सकती है या हंसी छूट सकती है। आप शायद अफसोस भी कर सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं या ताज्जुब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सभी भाव जो भी आपके मन में आए वो सभी अपनी अपनी जगह सही होंगे, क्योंकि ये सब इसलिए सही होंगे क्योंकि हमारे भाव हमारे जीवन के अनुभवों से बनते हैं और सबके अनुभव तो समान हो नहीं सकते, ना सबके जीवन के अनुभव एक जैसे हो सकते हैं। इसलिए जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वैसे आपकी इस बात पर राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं हम कहानी। नाम है हुस्न की तख्लीक। कॉलेज में शाहिदा हसीन तरीन लड़की थी। उसको अपने हुस्न का एहसास था, इसलिए वो किसी से सीधे मुंह बात न करती और खुद को मुगलिया खानदान की कोई शहजादी समझती, जिसके खद्दोखाल वाकई मुगलई थे। ऐसा लगता था कि नूर जहां की तस्वीर जो उस जमाने के मुसव्विरों ने बनाई थी उसमें जान पड़ गई है। कॉलेज के लड़के उसे शहजादी कहते थे, लेकिन उसके सामने नहीं, पर उसको मालूम हो गया था कि उसे ये लक़्ब दिया गया है। वो और भी मगरूर हो गई। कॉलेज में मखलूत तालीम थी, लड़के ज़्यादा थे और लड़कियां कम, आपस में मिलते जुलते लेकिन बड़े तकल्लुफ़ के साथ। शाहिदा अलग अलग रहती, इसलिए कि उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो अपनी हम जमात लड़कियों से भी बहुत कम गुफ्तगू करती थी। क्लास में आती तो एक कोने में बैठ जाती और बुत सी बनी रहती, बड़ा हसीन बुत। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें जिन पर घनी पलकों की छांव रहती थी, साकित व सामत रहती। लड़के उसे देखते और जी ही जी में बहुत कुड़ते थे कि ये हुस्न आखिर खामोश क्यों है, इस कदर मुजमिंद किस लिए है। उसे तो मुतहर्रिक होना चाहिए था। उसका रंग गोरा था, बहुत गोरा, जिसमें थोड़ी सी गलत रवि भी घुली हुई न थी। अगर ये न होती तो शक्कर की बनी हुई पतली जो दिवाली के त्योहारों पर बिका करती है, उसमें मिठास थी, लेकिन वो जाहिर ये करना चाहती थी कि बड़ी कड़वीली कसैली है। कॉलेज में उसका रवैया ही कुछ इस किस्म का था कि हर वक्त नीम की निबोली बनी रहती थी। एक दिन उसके एक हम जमात लड़के ने जुर्रत से काम लेकर उससे कहा, हुजूर, खाकसारी में अपनी जगह देकर कभी किसी को सरफराज तो करें। इसने कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन उसे तालिबे इल्म को प्रिंसिपल ने बुलाया और उसे बाहर निकाल दिया। इस हादसे के बाद तमाम लड़के मुहतात हो गए। उन्होंने शाहिदा को देखना ही छोड़ दिया कि मबादा इनका वही हश्न हो जो उस तालिबे इल्म का हुआ। शाहिदा अब बीए में थी। खूबसूरत होने के अलावा काफ़ी ज़हीन थी। उसके प्रोफेसर उसकी जहानत और खूबसूरत से बड़े मरूब थे। प्रिंसिपल की चहेती थी, इसलिए कि वो उसकी बड़ी बहन के बड़े लड़के की बेटी थी। कॉलेज में चहम मिंगोइयाँ होती रहती थीं। शाहिदा के मुत्तलिक करीब करीब हर रोज़ तालिबे इल्मों में बात होती थी। वो उसके मुत्तलिक कोई बुरी राय कायम नहीं कर पाते थे, इसलिए कि उसका कैरेक्टर बड़ा मजबूत था। टुक शाप में बातें होती और शाहिदा का हुस्न ज़ेर बहस होता। सब सोचते थे कि यह हसीन किला कौन सर करेगा। शाहिदा को, जैसा कि सबको मालूम था, सिर्फ खूबसूरत चीज़ें पसंद थीं। वो किसी बदसूरत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन क्लास में एक लड़के की रेंट बह रही थी। शाहिदा ने जब उसकी तरफ देखा तो फौरन उठकर चली गई। वो बड़ी नफासत पसंद थी। उसको वो हर चीज़ खुली थी जो बदनुमा हो। कॉलेज में एक लड़की जमीला थी, बड़ी बदसूरत, मगर शाहिदा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ज़हीन। उसको वो नफ़रत की निगाहों से देखती थी। वैसे वो उसकी जहानत की कायल थी और कोई रश्क महसूस नहीं करती थी। कॉलेज के सब लड़के सोचते कि शाहिदा अगर हसीन ना होती तो कितना अच्छा होता, वो उससे बातचीत तो कर सकते। मगर वो अपने हुस्न के गुरूर में शमशार रहती
और किसी को मुंह ही नहीं लगाती थी। एक दिन कॉलेज में हंगामा सा बर्पा हो गया। एक लड़का जिसके वालिद की तब्दीली हो गई थी, इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आया। लड़कों और लड़कियों ने उसे देखा और शशदर रह गए। वो शाहिदा से ज़्यादा खूबसूरत था। इसका नाम शाहिद था। उसको दाखिला मिल गया। जिस क्लास में शाहिदा थी उसी में शाहिद था। इत्तेफाक की बात है कि जब शाहिद पहले रोज़ क्लासरूम में आया तो शाहिदा मौजूद नहीं थी। उसको जुकाम हो गया था और इसके बायस उसने 2 रोज़ के लिए छुट्टी ले ली थी। 2 दिन के बाद जब शाहिद कॉलेज के बाग में टहल रहा था तो उसने देखा कि एक खूबसूरत मगर बेजान सी मूरत आ रही है। इसने अपनी किताबें बेंच पर रखी और आगे बढ़ा। शाहिदा ने उसे देखा। वो उसकी खूबसूरती के लिए मुदस्सिर हुई और थोड़ी देर के लिए इसके कदम रुक गए। जमीन गीली थी, कीचड़ सी हो रही थी। शाहिद जब उसकी तरफ बढ़ा तो वो घबरा सी गई। इस घबराहट में उसका पांव फिसला और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी। शाहिद ने लपक कर उसे उठाया। शाहिदा के टखने में मोच आ गई थी, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया। आप कौन हैं? शाहिद ने जवाब दिया, खादिम। आप खादिम तो दिखाई नहीं देते। क्या दिखाई देता हूं? बाज औकात सही शक्लें गलत दिखाई दिया करती हैं। शाहिदा को ये बात पसंद आई। उसके टखने में दर्द हो रहा था, मगर वो उसे चंद लम्हों के लिए भूल गई। आपका नाम? शाहिद। शाहिदा ने सोचा कि शायद वो उसका नाम सुन चुका है और शरारत के तौर पर शाहिद बन रहा है। आप गलत कह रहे हैं। आप कॉलेज के रजिस्टर से इसकी तस्दीक कर सकती हैं। आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? जी हाँ। आप यहाँ कैसे चली आईं? वाह, मैं भी तो यहीं पढ़ती हूँ। किस क्लास में? बीए में। मैं भी तो बीए में पढ़ता हूँ। झूठ, आप तो माली मालूम होते हैं। इस शक्ल के आदमी वाकई माली मालूम होते हैं, लेकिन अफसोस है कि मैंने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा। फूल क्या तोड़ने के लिए होते हैं? उन्हें तो सिर्फ सूंघना चाहिए। शाहिद एकदम लहजे के लिए एकदम खामोश हो गया। फिर इसने संभल कर कहा, मैं आपको सूंघ रहा हूं। शाहिदा भुन्ना गई। आप बड़े बदतमीज हैं। शाहिद ने बेंच पर से किताबें उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैंने आपको तोड़ा तो नहीं, सिर्फ सूंघ लिया है। और मैं समझता हूं कि आपकी पंखुड़ियों में से गुरूर की बू आती है। ओह, माफ कीजिएगा। गुरूर मैं कर सकता हूं, लेकिन मर्दों के साथ। मैं भी एक फूल हूं, पर आप कली हैं। मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। शाहिदा अपना टखना पकड़े बैठी थी। एकदम कराहने लगी। हाय हाय, बड़ा दर्द हो रहा है। शाहिद ने इससे इजाजत तलब की। क्या मैं इसे दबा दूं? दबाइए, खुदा के लिए दबाइए। शाहिद ने उसके मोच आए हुए टखने पर इस तौर पर मसाज किया कि 15 मिनट के अंदर अंदर शाहिदा का दर्द दूर हो गया। इस वाकये के बाद कॉलेज में वो दोनों खाली पीरियडों में इकट्ठे बाहर जाते और बाग में बैठकर जाने क्या बातें करते रहते। शायद वो ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों गीली जमीन पर फिसलें और उनके दल के टखनों में मोच आ जाए और वो सारी जिंदगी उनको सहलाते रहें। दोनों ने बीए पास कर लिया, बड़े अच्छे नंबरों पर। शाहिदा के नंबर शाहिद के मुकाबले में 5 ज़्यादा थे। उसने इसका बदला लेना चाहा। शाहिदा, मैं ये 5 नंबर अभी लिए लेता हूँ। कैसे? शाहिद ने उसको पहली मर्तबा अपनी गोद में उठाया और उसको 5 मर्तबा चूम लिया। शाहिदा ने कोई एतराज़ न किया। वो बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने शाहिद से बड़ी संजीदगी से कहा, हमारे नंबर पूरे हो गए, लेकिन आज के इस वाक़ये के बाद मैंने फैसला कर लिया है कि आपकी मेरी शादी हो जानी चाहिए। मैं अपने होंठ अब किसी और के होंठों से आलूदा नहीं करूँगी। शाहिद बहुत खुश हुआ। उसे यकीन ही नहीं था कि उसकी दिली आरजू कभी पूरी होगी। उसने इसी खुशी में 5 नंबर और हासिल कर लिए और शाहिदा से कहा,
मेरी जान, मैं इसी उम्मीद में तो अब तक जीता रहा हूँ। शाहिदा के वालिदैन ने उसकी शादी की एक जगह बातचीत की, मगर शाहिदा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी बदसूरत मर्द से रिश्ता इज़्दिवाज कायम करने के लिए तैयार नहीं। बहुत झगड़े हुए। आखिर शाहिदा ने बताया कि वो अपने हम जमात शाहिद को, जो बहुत खुशशक्ल है, पसंद करती है। इसके अलावा किसी और मर्द को अपनी रिफाकत में नहीं लेगी। उसके माँ बाप शाहिद के वालिदैन से मिले। बड़े शरीफ और मुतमविल आदमी थे, रोशन ख्याल भी। शाहिद को जब उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए। आला तालीम के लिए विलायत जा रहा था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि पहले शादी करे और अपनी बीवी को साथ लेकर जाए ताकि वो भी बाहर की दुनिया देखे। जब वालिदैन राजी हो गए तो उनकी शादी हो गई। वो बहुत खुश था। पहली रात शाहिद ने अपनी बीवी से कहा, हमारा बच्चा, लड़की हो या लड़का, जब पैदा होगा तो उसे दुनिया देखने आएगी। शाहिदा ने पूछा, क्यों? शाहिद हंसा, मेरी जान, तुम इतनी हसीन हो, मैं भी कुछ बदशक्ल नहीं। हमारा बच्चा यकीनन हम दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा। हनीमून मनाने के लिए वो स्विट्जरलैंड गए। वो यहाँ 4 महीने रहे। इसके बाद लंदन चले गए, जहाँ शाहिद को पीएचडी की डिग्री लेनी थी। शाहिद के बाप मियाँ हिदायतुल्लाह की वहाँ एक कोठी थी जो उनकी आमद से पहले ही खायल कलाली करी थी। शाहिद बहुत खुश था और शाहिदा भी बहुत खुश थी, इसलिए कि वो एक बच्चे की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। शाहिद कहता था, हमारा बच्चा इतना हसीन और खूबसूरत होगा कि उसका जवाब न होगा। शाहिदा कहती, खुदा नज़रे बद से बचाए, ज़रूर गुल गोथना सा होगा। पूरे दिन हुए तो बच्चा होने के आसार पैदा हुए। शाहिद ने अपनी बीवी को मैटरनिटी होम में दाखिल करा दिया। लेबर वार्ड के बाहर शाहिद बड़े इज़्तिराब में इधर से उधर टहल रहा था। उसकी नज़रों के सामने एक ऐसे बच्चे की तस्वीर थी जिसके खद्दोखाल उसके और उसकी बीवी के आपस में बड़े हसीन तौर पर मुकदम हो गए हों। लेबर वार्ड से नर्स बाहर आई। शाहिद ने लपक कर उससे पूछा, खैरियत है? जी हाँ। लड़का हुआ या लड़की? नर्स परेशान सी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, पता नहीं लड़का है या लड़की, पर हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। शाहिद ने खुश होकर पूछा, बहुत खूबसूरत है ना? नर्स ने मुंह बनाकर जवाब दिया, बड़ी अगली है। उसके सर पर ऐसा मालूम होता है सींग हैं, दांत भी हैं, नाक बड़ी टेढ़ी है, 2 आंखें हैं, पर एक आंख ऐसा लगता है माथे पर भी है। तुम लोग इतने खूबसूरत होकर कैसे बच्चे पैदा करता है? शाहिद अपने बच्चे को देखने के लिए न गया, लेकिन दूसरे दिन मैटरनिटी होम में टिकट लगा दी गई कि जो आदमी चाहे इस अजीब उल खिलकत बच्चे को देख सकता है। चलिए, ये कहानी आपको पसंद आई है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन एक सवाल मैं आज आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। मान लीजिए एक सुंदर लड़का है, मान लीजिए नहीं मतलब है, कहीं ना कहीं है, एक सुंदर लड़का है और आप उस सुंदर लड़के को चाय पीने के लिए कहेंगे, तो कैसे कहेंगे?